हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिनो ट्यूटोरियल्स। आज हम लेने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो, Raja and Rani are partners of Maharaja Traders. They decided to share profit and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading account, P&L account and balance sheet. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग ये ट्रायल बैलेंस को हम जॉट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उधर पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका खाली फॉर्मेट अलग हुआ है, बाकी सेम जैसा सॉल्व करने का मेथड है हमारा वही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है परचेजेस, लिखेंगे हम 2 परचेजेस। पहले ओपनिंग स्टॉक आता है तो आप लाइन लीव कर दो स्टार्टिंग के लिए। 2 परचेजेस 90,500। उसके बाद में आता है सेल्स है, तो इधर ही पे आ जाएगा बाय सेल्स 1,20,300। देन डेटर्स और क्रेडिटर्स दिया है, ये हम लिखेंगे हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ में। इधर आ जाएगा डेटर्स कितना है 34,000। क्रेडिटर्स हम नीचे लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा सब कैपिटल आएगा। क्रेडिटर्स हैं हमारे 45,500। ठीक है, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब देखेंगे बिल्स पेएबल के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है, तो हम बिल्स पेएबल ये हो जाएगा 32,000 इनर में लिखेंगे। और बिल्स रिसीवेबल है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है हमारा। बिल रिसीवेबल ये हो जाएगा हमारा 35,000। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में जाएंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 34,600। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट हो जाएगा ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी है ये, तो ये कौन सा होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाला। वर्क मैनेजर सैलरी। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग में। 2 वर्क्स वाला वर्ड दिया हुआ है ना, अगर सिर्फ मैनेजर सैलरी होता था तो हम उसको P&L में लिखते थे, लेकिन इधर पे वर्क्स मैनेजर सैलरी है तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस हो जाएगा 4,700। उसके बाद में आता है मोटिव पावर, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है, इसके ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे मोटिव पावर 5,500। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है हमारा, P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इस पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो 80,000। ऑडिट फीस ये हमारा P&L एक्सपेंस होता है, ऑडिट फीस कितना है 3,400। अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर में हम लिखेंगे। फिर सैलरीज एंड वेजेस है, यहाँ पर देखो पहला वर्ड सैलरीज है तो ये P&L में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस।
कितना है 14,500। ट्रेड एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया है 2,100। जनरल एक्सपेंस है तो वो P&L में जाएगा। जनरल एक्सपेंस ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, इसके लिए हम उसको P&L में डालेंगे। वेजेस एंड सैलरी, अब देखो सैलरीज एंड वेजेस था तो पहला वर्ड सैलरी था तो इसके लिए हमने P&L में डाले। अब ये आता है वेजेस एंड सैलरी तो ये ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस एंड सैलरी ये हो जाएगा हमारा 20,700। ठीक है। उसके बाद में लूज टूल्स, ये हमारा एसेट होता है, एडजस्टमेंट है 10,000। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट मतलब ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम कहाँ नोट डाउन करते हैं, देखो कितना बोला है प्रीपेड रेंट 4,000। ये जाएगा हमारा लाइबिलिटीज़ में, सॉरी एसेट में। प्रीपेड रेंट कितना है 4,000। उसके बाद में आता है कैश, एसेट होता है 500। फिर कैपिटल अकाउंट दिया है हमारा, कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर्स भाई, राजा एंड रानी। राजा का कितना है कैपिटल 1,50,000 और रानी का कितना है 1 लाख। ओके। उसके बाद में आता है मिसेस राजाज लोन अकाउंट, तो ये भी लाइबिलिटी है। मिसेस राजाज लोन अकाउंट 11,000। उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कमीशन मिला है हमको तो ये जाएगा हमारा P&L में। बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है 2,500। ओके। चलो अभी हमारा ट्रायल बैलेंस ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 March 2013 वॉज कॉस्ट 42,000 एंड मार्केट प्राइस वॉज 45। मैंने आप लोग को बताई थी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस वही अमाउंट हम लेते हैं। तो चलो अब दोनों में से कौन सा कम है, कॉस्ट प्राइस 42,000 तो हम लेंगे 42,000 वाला। इसको नोट डाउन करेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000 एसेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 42,000। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस पेड इन एडवांस 1,500। ऑडिट फीस पेड इन एडवांस है मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंस है। ऑडिट फीस क्या था हमारा, एक्सपेंस था। ठीक है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है। ऑडिट फीस हमने इधर लिखे थे तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, लेस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 1,500 लेस करेंगे, बाहर आएगा 1,900 और दूसरा अमाउंट का डालेंगे हम इसको एसेट में, प्रीपेड ऑडिट फीस 1,500। ठीक है। अब आता है थर्ड वाला, मोटिव पावर इंक्लूड 3,000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ये जो हमने मोटिव पावर लिखे थे 5,500, इसका ये पावर लेने के लिए हमको मीटर के लिए डिपॉजिट पे करना पड़ा था। तो कितना पे किए थे हमने, 3,000 पे किए थे। तो ये मोटिव पावर में से तो लेस होगा बिकॉज ये डिपॉजिट हमने पे करे हैं। इसमें बोला है मोटिव पावर इंक्लूड मतलब इसके अंदर ही डिपॉजिट है तो इसके लिए हमें डिपॉजिट को लेस करेंगे। कितना है 3,000, बाहर बचेगा 2,500। ये हमारा डिपॉजिट है तो ये कहाँ जाएगा, एसेट में, पावर मीटर 3,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹2,500 टेकन बाय राजा फॉर पर्सनल यूज
बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये उसके पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ है मतलब ये उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। तो ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसको नोट डाउन करते हैं। ड्राइंग्स जितनी कोई भी ड्राइंग्स रहती है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगी। बाय गुड्स टेकन बाय राजा, ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि हम किसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो 2500 इसने ले लिया था। अब ये दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट तो हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिए, तो दूसरा इफेक्ट जो राजा का कैपिटल है उसमें से लेस होगा। इसकी ड्राइंग्स है तो राजा में से हम लेस करेंगे 2500। कितना बचेगा अब, 1,47,500। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हम उसके कैपिटल में से लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, बिल पेबल डिसऑनर्ड ऑफ ₹2,500। ये जो बिल्स पेबल है, ये बिल्स पेबल हमारा डिसऑनर हो गया है, मतलब ये जो बिल हमने ड्रॉ करे थे वो मैच्योरिटी पे आने के बाद में हमको पेमेंट नहीं मिली है। ठीक है, तो वो बिल्स पेबल डिसऑनर मतलब ये एक तरीके का नॉन एक्सेप्टेंस हो जाता है कि वो टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता है। तो बिल्स पेबल कितना है, 2500 डिसऑनर हो गया है, तो ये लेस होगा मतलब इतना हमको नहीं मिला है। डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर मतलब नहीं मिला है, कितना है 2500, लेस हो जाएगा 29,500 बचेगा। अच्छा, अब एक इफेक्ट बिल्स पेबल में से लेस करें, अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, मतलब इतना अमाउंट हमको नहीं मिला है तो यही अमाउंट से हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, तो ये क्रेडिटर्स में जाके ऐड होगा, ये बाहर नहीं इसको इनर में लिखेंगे। 45,500 उसमें से हम डिसऑनर ऑफ बिल ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 48,000। ओके, चलो नेक्स्ट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड लूज टूल 10%। प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन एट 5%, तो 80,000 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा, 80,000 का 10% होता है 8,000, ये हो जाएगा 4,000। और लूज टूल्स का कितना दिया है, 10% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट 10%, तो ये 10,000 इंटू 10% विल बी 1,000, तो इधर से 4,000 लेस होगा, बचेगा 76,000, इधर पे 1,000 लेस होगा, बचेगा 9,000। और ये दोनों डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो वो लिखेंगे हम P&L में, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, और ये लूज टूल्स, प्लांट एंड मशीनरी का 4,000, लूज टूल्स का 1,000, टोटल हो जाएगा 5,000। ठीक है, कमीशन इंक्लूड प्री, अब नेक्स्ट, कमीशन इंक्लूड प्री रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹1,000। अब ये जो कमीशन हमको मिला है 2,500, इसमें अभी बोला है कि 1,000 प्री रिसीव्ड अमाउंट है, मतलब पहले ही हमको मिल गया है, तो ये प्री रिसीव्ड इनकम है, तो यहाँ से इसको हमको लेस करना पड़ेगा, ये प्री रिसीव्ड है, हमको पहले ही मिल गई है, तो ये हम लेस करेंगे, बाहर बचेगा 1,500। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में, प्री रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, 1,000, गॉट इट। अब इससे हमारा पूरा एडजस्टमेंट भी हो गया, ट्रायल बैलेंस भी हो गया। चलो अब इसको टैली करेंगे हम, ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। इधर ही हैवियर है, 164,800, 164,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कितना आ गया 9,700, हाईलाइट करो, ये हम लेके जाएंगे P&L में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,700। अब यहाँ पर अभी ये चौथे सम में हमारा नेट लॉस निकलेगा, अभी तक के तो हमारा नेट प्रॉफिट ही आ रहा था, अब नेट लॉस आएगा इसमें, नेट लॉस, क्योंकि देखो यहाँ पर डेबिट साइड हैवियर है,
क्रेडिट साइड नहीं है, ठीक है। तो इसका डेबिट साइड हो जाता है 23,200, अमाउंट बचेंगी इधर पे 12,000। ये है बाय नेट लॉस। किसको ट्रांसफ़र करेंगे हम? राजा और रानी को, राजा रानी। चलो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते कैसा होगा। कौन से रेशो में बोला है? 3:2। कैलकुलेट करो, अभी तो आप लोग को आ जाना चाहिए गाइस। 3:2, इसका हो जाएगा 3/5, इसका हो जाएगा 2/5, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 12,000। तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो इसको मिलेगा 7,200, इसको मिलेगा 4,800। चलो अब इसको हम हमारे इसमें डाल देंगे। राजा को मिलेगा 7,200, रानी को मिलेगा 4,800, ठीक है। अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? नेट लॉस है तो बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज़ में। अब गाइस जब नेट प्रॉफिट आता था तो हमेशा हम इसको इधर पे ऐड करते थे। अब क्या आ गया है हमारा? नेट लॉस। अब नेट लॉस है तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, लेस नेट लॉस। कितना है राजा का? 7,200 माइनस करेंगे, बचेगा 1,40,300। रानी का कैपिटल है 1,00,000, उसमें से नेट लॉस हम माइनस करेंगे, कितना है? 4,800, बचेगा 95,200, ठीक है। एंड लास्ट बैलेंस शीट टैली हो जाएंगे 3,25,000, 3,25,000। ओके गाइस, थैंक यू।